हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023 के लिए। तो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कई सारी डेमो कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023 के नाम से चैनल प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और उसमें मोर देन 100 वीडियोस है, वहां से आप जाके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके सामने मैथ का डेमो लेके आया हूं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि हमें बच्चों को कैसे डेमो देना है, ठीक है। तो मैथ का टॉपिक है, उसको मैं डेमो देने की प्रैक्टिस करता हूं आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छा, सब अच्छे, ऑल गुड, ओके। और घर पे सब बढ़िया? बिल्कुल। चलिए, तो बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी से अपना बैग ओपन करिए और उसमें से अपने ज्योमेट्री बॉक्स को निकालिए, ठीक है। सभी बच्चों अपना बैग ओपन करके अपने ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करिए, ठीक है। तो और जल्दी जल्दी सब लोग ओपन करिए और डेट बताइए, आज कितना है? 15, ठीक है, बिल्कुल सही। 15 सितंबर 2023, बिल्कुल सही। और ये बताइए सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ, बिल्कुल सही। तो चलिए, सब लोगों ने निकाल लिया अपने बैग से ज्योमेट्री बॉक्स? ओके, वेरी गुड। तो चलो, अब आप सब लोग मुझे बताइए कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या है, ठीक है। तो सब लोग बारी बारी से बताइए। तो सब लोग बारी बारी से बताइए कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या है, ठीक है। सब लोग बताइए। बिल्कुल सही, पेंसिल। अच्छा, आप बताइए रबर। और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या है? ओके, बिल्कुल सही, कटर। और आप बताइए स्केल, वेरी गुड। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये जो हमारे बैग में ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये कौन लाता है? कौन लाता है? पेरेंट्स, बिल्कुल सही। आपके पापा लाते हैं, बिल्कुल। आपकी मम्मी लाते हैं, वेरी गुड, एकदम सही कहा आप लोगों ने। तो पापा लाते हैं। तो पापा लाते कहां से हैं ये सब सारी चीजें? मार्केट से। ओके, कहां से? स्टेशनरी से, बिल्कुल, वेरी गुड। स्टेशनरी से लाते हैं ये सारी सामान चीजें, ठीक है। जो भी पेंसिल, रबर, कटर या हमारे जो नीट की चीजें होती हैं, बिल्कुल सही बच्चों। अब आप लोग ये बताइए कि ये लोग, पापा तो जाते हैं मार्केट और स्टेशनरी से लाते हैं, तो ये कैसे लाते हैं? आपने कभी दिमाग से सोचा कि ये पापा कुछ तो देते होंगे लाने के लिए? कैसे लाते हैं? बिल्कुल सही, पैसे, रुपीस। क्या देते हैं पापा? रुपीस देते हैं। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में, ठीक है। तो क्या? मनी के बारे में आज हमारा टॉपिक होगा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है मनी, ठीक है। मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, आप लोगों के सर के पास भी बहुत सारे मनीस हैं, ठीक है। तो ये देखिए मनीस, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, मेरे पास भी खूब ढेर सारे रुपीस हैं, ठीक है। ये 50 रुपीस है, ये 100 रुपीस के नोट्स हैं, ये 200 के नोट्स हैं, ठीक है। और मेरे पास कॉइन्स है, 1 के, 2 के, 5 के, ठीक है, कॉइन्स भी हैं। तो आज आपको सर बताएंगे कि मनी कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। तो मनी दो टाइप के होते हैं, एक होती है कॉइन्स, ठीक है, एक होती है, एक क्या होते हैं? नोट्स, ठीक है। तो सर के पास क्या क्या थे? कॉइन्स थे और नोट्स थे। कितने कितने कॉइन्स थे? 2 के, 1 रुपीस के, 5 रुपीस के, 10 रुपीस के, ठीक है। ठीक है, कितने कितने के कॉइन्स थे? 1 रुपीस के, 2 रुपीस के, 5 रुपीस के और 10 रुपीस के, बिल्कुल सही। वही बात करें, नोट कितने कितने के थे? 10 रुपीस के, ठीक है, 50 रुपीस के और 20 रुपीस के और 100 रुपीस के, ठीक है। सर के पास बस इतने ही नोट्स थे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं थे। बाकी आपके पेरेंट्स के पास खूब ढेर सारे पैसे होते हैं, 200 के, 500 के नोट, ठीक है, 2000 के नोट्स। तो ये सब पेरेंट्स के पास होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम ऐसे ही मार्केट जाते हैं कुछ सामान लेने, तो हमें, जैसे पापा आपके मार्केट गए और आपके लिए स्टेशनरी का सामान, रबर, कटर, पेंसिल सब लाते हैं, तो उसके बदले में आपको आपके पापा पैसे देते हैं, मनी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही
मान लीजिए आप गए मार्केट, आपको पेंसिल लेने हुई या चॉकलेट लेना हुआ, ठीक है, आपका मन है चॉकलेट खाने का, तो आप चॉकलेट खाने गए, ठीक है, आप चॉकलेट खाने गए, तो मान लीजिए आपको चॉकलेट कितने की है, 11 रुपीज की है, तो आप कैसे पैसा देंगे, ठीक है, जो मार्केट वाले अंकल हैं जिनकी शॉप है उनको कैसे 11 रुपए देंगे, बिल्कुल। चलो अच्छा आप बताओ, अच्छा ठीक है, 5 रुपीज का कॉइन है एक पास, ठीक है, 5 बिल्कुल सही। अच्छा और क्या है आपके पास क्या है, बिल्कुल सही, 2 कॉइन्स है आपके पास, ठीक है, प्लस 1 रुपीज, बिल्कुल सही, ये 11 रुपीज की चॉकलेट हो गई। तो अमन के पास 5-5 रुपए के 2 कॉइन्स थे और 1 रुपए की 1 कॉइन्स थी, तो उन्होंने मिक्स करके टोटल करके 11 रुपीज दे दिया। और आप बताइए, अच्छा मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आपको 21 रुपीज का या 31 रुपीज का सामान लेना होता है, ठीक है, तो आपने क्या लिया, आपने एक लिया कैप, ठीक है, आपने क्या लिया, एक कैप लिया, ठीक है, आपने एक लिया कैप, ठीक, एक कैप लिया, और आपने एक क्या ली, आपने एक रबर लिया, ठीक है, ये रबर हो गया, ठीक है, आपने क्या लिया, रबर लिया, आपने एक पेंसिल वो ले लिया, कैप लिया और एक रबर लिया, तो कैप का प्राइस है 20 रुपीज, ठीक है, कैप का प्राइस है 20 रुपीज और इसका प्राइस है 10 या 11 रुपीज, ठीक है, 11 रुपीज की रबर है, ठीक, तो टोटल हो गए 31 रुपीज। तो मान लीजिए आपको 31 रुपीज देना है, ठीक है, ये कैप हो गई 20 रुपीज की, ये रबर हो गया 11 रुपीज के, तो आपको 31 रुपीज देने हैं। तो बच्चों आप कैसे देंगे, बताइए हमें, तो बिल्कुल सही, तो कैसे देंगे, अच्छा आप बताइए अंकिता, आप बताइए, बिल्कुल सही मैम, मेरे पास 20 रुपीज के नोट्स हैं, 20 रुपीज के नोट्स हैं, बिल्कुल, और कैसे देंगे, मेरे पास 10 रुपीज के नोट्स हैं, बिल्कुल, और 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, ठीक है, 1 रुपीज के कॉइन्स है, बिल्कुल, ये हो जाएगा 30 रुपीज, ठीक है, 31 रुपीज। तो ऐसे आप दे देते हैं। तो पैसे की जरूरत हमें लगभग जब जो भी हम सामान खरीदने जाते हैं, मम्मी हमारी सब्जी लेने जाती है तो भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और पापा सामान लेने जाते हैं आपके लिए तो भी पैसे की जरूरत पड़ती है, आप चॉकलेट्स लेने जाते हैं तो भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गए, कॉइन्स होते हैं और नोट्स होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया, जो मेरे पास थे, मतलब सर के पास थे। तो आई होप सो कि मनी क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे पास कॉइन्स और नोट्स 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो चाहे 1 रुपए की कॉइन्स हो, 2 रुपए की कॉइन्स हो सकती है, 5 रुपीज की कॉइन्स हो सकती है और 10 रुपीज की कॉइन्स हो सकती है। वही बात करें, ठीक है, 10 रुपीज के नोट्स हो सकते हैं, 50 रुपीज के नोट्स हो सकते हैं, 20 रुपीज के नोट्स हो सकते हैं और 100 रुपीज के नोट्स हो सकते हैं। इससे ज्यादा भी नोट्स होते हैं, जैसे 200 के हो गए, 500 के हो गए और 2000 के नोट्स हो गए, ठीक है। तो ये चीजें थी कि हम बिना मनी के कुछ चीजें नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हमको खरीदने के लिए मनी की आवश्यकता जरूर होती है। तो बच्चों ऑल क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो में ऐसे ही हमें आपके सामने ऐसे ही डेमो देना है इंटरव्यूअर के सामने। तो मनी के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप सो आपको काफी अच्छे से समझ में भी आया होगा कि डेमो कैसे देना है हमें, ठीक है। बच्चों को कॉन्सेप्ट तक कैसे ले जाना है, बच्चे कॉन्सेप्ट के पहले मनी के बारे में उसके पहले, जब मनी हमने पढ़ाया नहीं उसके पहले कितना जानते हैं, उनका पूर्व ज्ञान को देखा मैंने, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल के माध्यम से मैंने मनी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दीजिए और आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके सामने ऐसे ही पूरे कंप्लीट डेमो लेके आऊंगा, मैथ के, ईवीएस के, हिंदी के, इंग्लिश के। तो चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।